हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद एस्पायरेंट्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग आईयूपीएसी नामकरण को देखेंगे। ये आज एक वीडियो के बाद हम कह सकते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण में आपको कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। देखिए इसको आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। यदि कार्बन एक कार्बन हो तो उसको हम लोग मेथ कहेंगे। यदि 2 कार्बन हो तो हम लोग एथ कहेंगे, 3 कार्बन हो तो प्रोप कहेंगे, और 4 कार्बन हो तो ब्यूट कहेंगे, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, और 7 तो हेड, और 8 ऑक्ट, और 9 तो नॉन, और 10 तो डेक। ये कार्बन की संख्या जितनी होंगी उस हिसाब से उसका रासायनिक नाम होगा। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। यह है क्रियात्मक समूह OH एल्कोहल समूह को होता है। ये OH एल्कोहल समूह होता है। इसके लिए हम लोग आईयूपीएसी नामकरण में ऑल का प्रयोग करते हैं। CHO एल्डिहाइड समूह होता है, इसके लिए हम लोग ऑल का प्रयोग करते हैं। ये ऑल है, ये ऑल है। CO ये कीटोन समूह का होता है, इसके लिए हम लोग ओन का प्रयोग करते हैं। कीटोन क्रियात्मक समूह है, और इसके लिए जो रासायनिक नाम हम लोग आईयूपीएसी नामकरण का प्रयोग करेंगे वो है ओन। NH2 एमिनो समूह का है, इसके लिए हम लोग एमीन का उपयोग करते हैं। CHO कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, इसके लिए हम लोग ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये सब कुछ रासायनिक फॉर्म है, रासायनिक नेम है जो आपको याद करना पड़ेगा। और आइए एक चीज और हम लोग बताते हैं, एल्केन। मैं आपको बता देता हूं, एल्केन यदि सिंगल बाउंड दिखे तो उसे हम लोग एल्केन कहते हैं, और इसके लिए आईयूपीएसी नामकरण में इसका एक नेम होता है एन। डबल बाउंड के लिए एल्कीन, और इसका जो एल्कीन होता है एल्कीन, इसके लिए जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है इन। और एक और होता है एल्काइन, जो ट्रिपल बाउंड होता है, इसको हम लोग एल्काइन कहते हैं, एल्काइन। और इसके लिए जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है आइन। ये फॉर्म्स है, इसको आपको इसे याद करना पड़ेगा। यदि इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको आईयूपीएसी नामकरण में कोई भी समस्या नहीं होंगी। देखिए आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। देखिए आईयूपीएसी नामकरण के लिए बहुत सारी विधियां भी है, हम उस विधियों को डायरेक्ट नहीं बताएंगे और आपको यहाँ ही समझा देंगे, ठीक है। तो आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। देखिए यहाँ जो कार्बोक्सिलिक, यहाँ जो क्रियात्मक समूह दिख रहा है ना, उसमें से यदि कोई दिखे तो उधर से हम लोग अंकन करना शुरू करते हैं। यह सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें तो क्रियात्मक समूह नहीं है, हम लोग कहीं से शुरू कर देंगे। नहीं, इसमें नहीं है तो हम लोग उधर से शुरू करेंगे जिधर से ये जो आपके प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी है, इसको मैं बता दूं। देखिए Cl प्रतिस्थापी है, इसको हम लोग क्लोरो कहते हैं। Br भी प्रतिस्थापी है, इसको हम लोग ब्रोमो कहते हैं। ये प्रतिस्थापी है। तो यदि क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है तो हम लोग उधर से अंकन शुरू करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो हम लोग इधर से अंकन शुरू करेंगे ताकि ये जो प्रतिस्थापी है इसको कम अंक मिले। तो हम लोग अंकन शुरू करते हैं। तो इसको देते हैं 1, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3, इसको देंगे 4। ये 2 पर आया है अपना क्लोरो, तो 2 लिखेंगे, 2 क्लोरो,
4 इसमें। अब उसके ये हो गया, प्रतिस्थापी का काम हो गया। अब हम लोग कार्बन के परमाणु संख्या देखेंगे। 1 2 3 4। 4 के लिए, 4 कार्बन के लिए कौन सा यूज किया जाता है रासायनिक नेम आईयूपीएसी नामकरण? तो 4 के लिए ब्यूट का यूज करते हैं, तो ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट। यहाँ सिंगल बाउंड है, देखिए फ्रेंड्स सब में सिंगल बाउंड है, तो सिंगल बाउंड के लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, N10, 2-क्लोरोब्यूटेन। उसी प्रकार से हम इसका करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो क्रियात्मक समूह है, तो हम लोग क्रियात्मक समूह की तरफ से अंकन करना शुरू करेंगे। तो क्रियात्मक समूह OH है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब हम लोग देखिए, यहाँ जो प्रतिस्थापी है उसको हम लोग यदि दो से एक से अधिक प्रतिस्थापी होगा, यहाँ कोई मतलब मेथिल समूह भी हो सकता है, तो एक से अधिक यदि प्रतिस्थापी हो तो हम लोग उसको अल्फाबेट से देखते हैं। देखिए जैसे ब्रोमो B से शुरू होता है, क्लोरो C से, तो पहले कौन आता है? तो ब्रोमो। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो। ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, यहाँ अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? तो कार्बन परमाणु की संख्या को देखना है। तो कार्बन परमाणु की यहाँ संख्या कितनी है? 1 2 3 4। हम लोगों ने अंकन किया है, तो कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास 4 प्राप्त हुआ है। 4 के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? तो ब्यूट। 4 के लिए हम लोग ब्यूट का यूज करते हैं। तो ब्यूट यहाँ OH समूह है, यानी ऑल, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूट। और यहाँ सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड। देखिए 4 के लिए 4 कार्बन है, इसके लिए हम लोग ब्यूट का प्रयोग करेंगे, और सिंगल बाउंड है इसलिए हम एन का प्रयोग करते हैं, ब्यूटेन लिख देंगे, ब्यूटेन। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह की समस्या है तो मिटा देते हैं। यहाँ हम लोग ब्यूटेन लिखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूट 4 कार्बन के लिए एन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ सिंगल बाउंड था। अब आता है क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह की संख्या क्या है? 1, तो हम लोग लिखेंगे 1। OH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल, 1 ऑल। इस प्रकार से आपका ये हुआ कंप्लीट। और अगला है डबल बाउंड वाला प्रश्न। इसमें हम लोग अंकन उधर से ही करते हैं जिधर से कि डबल बाउंड के को कम अंक मिले, तो हम लोग अंकन इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ जो डबल बाउंड वाला कार्बन परमाणु है उसको 2 अंक मिला है। यहाँ कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5। 5 के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? तो पेन का, तो हम लोग लिखेंगे पेन। चूंकि यहाँ देखिए फ्रेंड्स डबल बाउंड है, तो डबल बाउंड के लिए हमने बताया था, फिर लिख दे रहे हैं 1 के लिए एन, डबल बाउंड के लिए इन, और ट्रिपल बाउंड के लिए आइन। तो डबल बाउंड के लिए क्या लिखेंगे? इन, तो पेन 3 इन, नहीं फ्रेंड्स ये गलत हो गया, पेंट। और क्योंकि इन हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि है उसकी संख्या भी तो लिखना है, उसका स्थान भी तो बताना है कि कितने नंबर पे है। तो उसका स्थान के लिए यहाँ 2 नंबर पे है, तो यहाँ 2 दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे इन, यानी पेंट 2 इन। ये हुआ इसका नामकरण आईयूपीएसी। अगला है आपका ये, हम लोग क्या देखेंगे? पहले प्रतिस्थापी को देखेंगे। पहले हम लोग अंकन किधर से शुरू करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, इधर से शुरू करेंगे तो इधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलेगा। तो इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3। पहला पर आता है
पहला नंबर पर हम लोग अब प्रतिस्थापी को देखेंगे। तो प्रतिस्थापी ये मेथिल है, एम से शुरू होता है। प्रतिस्थापी में हम लोग क्या देखेंगे, अल्फाबेट्स देखेंगे कि इसका लेटर पहले आता है। क्लोरो का पहले आता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 क्लोरो, 1 मेथिल, यहाँ क्रियात्मक समूह COOH है। COOH के लिए ओइक अम्ल आता है। यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो 3 के लिए प्रो 3 के लिए प्रो। सिंगल बाउंड है, तो इसके लिए हम लोग N का यूज करते हैं, प्रोपेन। एक नंबर पर COOH के लिए ओइक अम्ल, हम लोग लिखेंगे 1 ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ऐसे हल्ला करत रहे धन बढ़ते थपड़ी लग जाता है। और अगला आपका है 5वां नंबर प्रश्न। इधर हम लोग पहले क्रियात्मक समूह को देखते हैं। तो क्रियात्मक समूह हमारा यह है CHO ऑल वाला, एल्डिहाइड वाला। तो इधर से हम लोग अंकन शुरू करते हैं, 1 2 3। फर्स्ट पर ब्रोमो, तो लिखेंगे प्रथम 1 ब्रोमो। कितना कार्बन है, 3 के लिए होता है प्रो। सिंगल बाउंड है तो N लगाएंगे, प्रोपेन। अब 1 CHO का क्या होगा, CHO का ऑल, तो 1 ऑल। इस प्रकार से कुछ आपका IUPAC नामकरण होता है। यदि आपको ये इजी भाषा में समझ में आया तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद। अरे ये साला नहीं लगे का ये जोरे हे लगा के चाहिए।